हाँ वर्मा जी, प्रार्थना करो, शुरू करेंगे। करूं प्रार्थना? हाँ प्रार्थना करिए, फिर शुरू करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। जीवन और जीवन के तमाम आशीषों को देने वाले महापवित्र सर्वशक्तिमान करुणा में दयालु कभी न बदलने वाले सनातन परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, जय जयकार महिमा और स्तुति के सिंहासन पर विराजमान, अति करुणा में साहस से मिलने वाले पराक्रमी परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता जीवन के स्वामी पवित्र यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर हम फिर एक बार आज की संध्या तेरे चरणों में आने का हियाव करते हैं। तेरी बड़ाई तारीफ प्रशंसा जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी अनंत की योजना के लिए, जिस योजना में तूने हमें फिर से एक बार जागृत किया प्रभु जी। अपने दास के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तूने हमारे जीवन के उन भागों को फिर से उत्साहित किया खुदावंत परमेश्वर, जिनके द्वारा हम कुछ बातों को अपने जीवन से भूल चुके थे प्रभु, परंतु सारी बातों को तूने फिर से स्मरण दिलाया। इसके लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। तेरी बड़ी दया है खुदावंत परमेश्वर, तेरे उपाय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा उपाय सबसे सर्वोत्तम है प्रभु जी। तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारी सुधि लेकर प्रभु हमें इस पाप में संसार से अलग किया, हमें जीवन दिया खुदावंत परमेश्वर, और इस जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर तो हमसे बोलता और बातचीत करता है, अपने वचन को हमारे जीवन में पर देखने के लिए मौका देता खुदावंत परमेश्वर कि हम इस जीवन के वचन के द्वारा अपने जीवन को परख सके प्यारे प्रभु। जैसे बीते दिनों में हम सीखे खुदावंत परमेश्वर कि हम तेरे योग बने प्रभु जी, और जैसा तेरी आज्ञा है, जैसे तेरे नियम है पिता परमेश्वर, जैसा तू चाहता है उस रीति से हमारा जीवन बनने पाए खुदावंत परमेश्वर। इसलिए तू हमारी सहायता और अगुवाई किया है अब तक, हम इसलिए बहुत ही तेरा धन्यवाद करते हैं। और आगे के समय में पिता परमेश्वर, आगे के वचन में पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने आदरणीय भाई डेविड को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तेरी दया चाहते हैं, तू अनुग्रह कर, अपने आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, ताकि जिस तरह से खुदावंत परमेश्वर हम बीते दिनों में कई सालों से खुदावंत परमेश्वर उनके द्वारा तेरे वचन को सुनते आए प्रभु जी, इस वचन से हम सबों को और भी आशीषित कर ऐसे चाहते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन लोग, बच्चे लोग प्रभु इस ऑनलाइन माध्यम से सब जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को तो अपनी आशीषें देना, ऐसी दया चाहते हैं। सारी महिमा आदर इज्जत तुझे देते हैं, और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, दया करके सुने आप। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज ज्योति भी हमारे साथ में है, तो लूका 18 निकालो जी मैम। और 9 वचन से 14 पद तक पढ़ो। लूका 18 9 से 14 पद। मैं पढ़ूं? 18 9 से 14 पद। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर चलो ज्योति चलो वाले प्रार्थना करो। हाँ प्रार्थना करो, चले देते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ग को, पृथ्वी को, समुद्र को और उसमें जो कुछ भी है बनाने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी पवित्र उपस्थिति में आती हूँ पिता। आपका धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, इस जीवन के लिए और विशेष करके मेरे जीवन के लिए प्रभु जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने मुझे पाप से, अंधकार से, शैतान के हाथों से छुड़ाया है प्रभु यीशु मसीह। आपने अपने कीमती लहू से मुझे मोल लेकर छुड़ाया है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जिनके पास ये निश्चयता है कि वे छुड़ाए गए हैं, उन सब के लिए भी हृदय से प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ आपकी स्वर्गीय योजना के लिए। और अभी जो वचन पढ़ा गया प्रभु उसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जो भी प्रभु आपके बेटे के द्वारा, जो भी वचन के द्वारा आप हमसे बात करते हैं, हम पर दया और अनुग्रह कीजिए कि हम उसे समझने वाले और सुनने वाले नहीं प्रभु, लेकिन उसे ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके। क्योंकि प्रभु जी जब हमारी परीक्षा हो तो हम अय्यूब के समान खरे निकल सके। प्रभु हम पर दया करना, अनुग्रह करना। विशेष करके मैं अपने जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने नया जन्म दिया है। मैं संसार में और मिट्टी में नहीं पड़ी प्रभु, लेकिन मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं यीशु मसीह। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ सारे मीटिंग के लिए, प्रबंध के लिए, नेटवर्क के लिए और सभी माध्यम के लिए जिनके जिनके पास प्रभु जी मोबाइल है, सब माध्यम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और सारी बातों को, मौसम को, लाइट को, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपने जीवन दिया, फिर से धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। जितने भाई बहन लगातार अपना कीमती समय देकर वचन की संगति सहभागिता में अपने आप को, अपने समय को, और जब आप बैठते हैं तो अवश्य कि आपके परिवार में किसी पर इसका कोई ना कोई असर होता है और वो भी आशीषित होते हैं। धन्यवाद करता हूं मैं आप सबों के जीवन के लिए। धन्यवाद देता हूं कि वचनों से, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, और जब अनंत की योजना में ये आप तक पहुंचाया जा रहा है और आप इसको बड़े ध्यान से सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबों के लिए आत्मिक आशीष और अनंत आशीष का कारण है। सो मैं धन्यवाद देता हूं कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक जब वचनों के भेद खुलते हैं, नई नई बातें पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में वचन के द्वारा, उसके प्रकाश के द्वारा डाल रहे, और आप बड़े आनंदित होकर उसे ग्रहण करते हैं। सो ये प्रार्थना कीजिए कि हमारे लिए ये आज का दिन प्रार्थना का दिन है और वचन से आपको प्रार्थना के विषय में नई नई बातें मिले, जिससे आप सब प्रार्थना करने वाले भी बने। क्योंकि प्रार्थना करना और ध्यान करना दोनों आपके लिए बहुत फायदेमंद है। प्रार्थना में धीरे धीरे आप प्रभु की तरफ बढ़ते हैं, पर ध्यान में आप प्रभु की तरफ से शुरू होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे और इसको हम वचन में देखेंगे। इस समय हमारे सामने जो वचन खुला और
उस वचन में से हमने जो बातें देखी, लूका 18:9 वचन से 14 पद तक जो पढ़ा गया, मैं वचन के पढ़ने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, ज्योति के जीवन के लिए, और सब कोई उसके पढ़ने से वचन को ग्रहण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वचन पढ़ने वाला वो इस प्रकार से वचन को पढ़े जो आपको ठीक से सुनाई दे और आपको ठीक से समझ में आए। यहाँ तक कि मैं जो वचन को प्रचार कर रहा हूं, आप सुन रहे है ना, मैंने कहा आप सुन रहे हैं, पर ये विषय है कि आप कैसे सुन रहे हैं, कहां तक आप उसको सुन रहे हैं, क्योंकि ये वचन अनंत से जोड़ता है आपको। और इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। प्रतिदिन मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं देखा प्रभु नहीं बोलने देते। आप सबों से बहुत प्यार करते हैं प्रभु, और उन्हीं बातों को बुलवाते हैं जिनकी जरूरत हम सबको है। अब मेरे सामने ये विषय होता है कि प्रतिदिन कोई ना कोई नया व्यक्ति, बिल्कुल नया व्यक्ति वचन सुन रहा है। अब उसके लिए प्रभु क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि वो नया है। एक ही सुर में बोलते गए तो वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए कल आपने जैसे देखा, नया व्यक्ति है, बैठा है, वचन सुन रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर का वचन है, अच्छा लगेगा ही। पर यदि नया जन्म नहीं हुआ तो वो परमेश्वर के भी किसी काम का नहीं, हमारे भी किसी काम का नहीं, और वो स्वतः अपने जीवन में भी किसी काम का नहीं। इसलिए ये बातें साथ साथ चलना है। यहां पर समय व्यतीत नहीं हो रहा, टाइम पास नहीं किया जा रहा। आपको एक बात भी यदि समझ में आती है तो पर समझ में आना चाहिए। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करने वाले को हम देखेंगे। पर बड़ी बात यह है कि ये प्रार्थना करने वाले दो हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दृष्टांत को यीशु अपनी सेवा काल के समय में रख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसको जो लिखने वाला है वो एक वैद्य है, डॉक्टर है, लूका ने लिखा है, और बड़ी जांच पड़ताल करके उसने ये बातों को हम तक पहुंचाया। और इसलिए यीशु के साथ रहते हुए उसने बहुत सी ऐसी बातें देखी जो उसको भी समझ में आया कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि यीशु को देखने के बाद, यीशु से मिलने के बाद, परमेश्वर के वचन से भरे जाने के बाद आपको भी धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि हम भी पहले प्रार्थना करते थे, रटी रटाई प्रार्थना करते थे, और लोगों की तरफ देख के प्रार्थना करते थे कि लोग हमारी प्रार्थना से प्रभावित हो जाएं, खुश नहीं, प्रभावित हो जाएं।
पर जैसे जैसे मैं प्रभु में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की दया में, प्रभु की तरस में बढ़ने लगा कि मतलब बहुत बड़ा हो गया। वैसे मतलब वचन को मैं अपने लिए समझने लगा, वचन को मैं अनंत के दृष्टि से समझने लगा, वचन को मैं मनुष्यों से हट के समझने लगा कि परमेश्वर आखिर करना क्या चाहते, उनकी इच्छा क्या है। तो मुझे ये बात भी मिली कि परमेश्वर की इच्छा को जानने का सबसे सुंदर उपाय है, आत्मा के गहरे परमेश्वर के साथ संबंध का उपाय है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना जैसे ही आप करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं और क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे थिस्सलुनीयों की पत्री में लिखा है, आत्मा में हमेशा प्रार्थना करते। तो ये प्रार्थना का इसका मतलब है आपका जीवन प्रभु के साथ हमेशा जुड़ा रहे। प्रभु को ये इंतजार न करना पड़े कि आप कब प्रार्थना में रहोगे और वो आपसे कुछ बोले। इसलिए आपका जीवन, आपका समय, ये उठते बैठते चलते, क्योंकि प्रार्थना जो है वो आत्मा में करना है, इसको ध्यान रखें। रोमियो 8:26 के अनुसार आपकी आत्मा में परमेश्वर के साथ, पहला कुरिन्थी 2 निकालेंगे, 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे, तब हम थोड़ा सा और गहरे में चले। यहां से 9 वचन, यहां से हम कुछ बातों को समझना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:9 और 10 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आपके लिए परमेश्वर ने क्या तैयार किया? आप परमेश्वर के सामने किस प्रबंध में है? तो आप देखेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, आंख को बंद करके हमको सब हमारे अगल बगल ही कुछ दिखते रहते। जैसे हमने देखा, वहां एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, वो मैं बोल के प्रार्थना कर रहा है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये थोड़ी समय चलेगा, अभी देखेंगे, हम आगे देखेंगे। क्योंकि आपको जिस बात को जानना है, आगे पढ़ो, आपको जिस बात को जानना है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हाँ, देख लीजिए, परमेश्वर आत्मा है और इसलिए वो अपने काम को अपने तरीके से करेगा, अपने विचार को अपने तरीके से हम पर प्रकट करेगा। अब समस्या हमारी है, आगे पढ़िए। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, परमेश्वर की कभी कभी गूढ़ बातें हमारे सामने आती है, हमको कुछ समझ में नहीं आता कि परमेश्वर आखिर मुझसे बोलना क्या चाह रहे हैं। और जब समझ में नहीं आता है, क्योंकि 6वां वचन पढ़ना जरा।
फिर भी यहाँ से हम एक बात को समझ लें। 6वां पद, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हाँ, ये बात हमको समझना है। ये संसार का ज्ञान, संसार की बातें, यहाँ पर भी बहुत ज्ञान है। उसी ज्ञान से कई बार हम प्रार्थना में भी चले जाते हैं। नहीं प्रियो, आगे परंतु पढ़ो। परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, हाँ, ये आप पर परमेश्वर प्रकट करना चाहते, भेद की रीति पर। और ये कब से छिपा हुआ है मालूम है आपको? हाँ, जिसे आगे। परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। अब देखिए, वहां वो सनातन में चला गया। वो परमेश्वर है, मैं और आप उस समय के लिए हैं, पर वो परमेश्वर है तो वो जानता है कि उसने आपको अनंत जीवन दिया है। इसका गवाह उसके पास है। परमेश्वर किसी भी काम को गवाह के रूप में उसने इस अनंत जीवन को अपने बेटे में भेजा है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। देखिए, और एक आशीष, यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15। ये सब खुला रखना, पता नहीं हम कहां से पढ़ेंगे। 4 वचन से, यूहन्ना 15 4 वचन। 4 वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हाँ, फल नहीं सकती। आगे, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आगे और आगे। हाँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। समझ में आई आपको बात? जब आपके जीवन से बहुत फल लगने लगेगा, 2 बात होगी। एक, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बराबर जुड़े हुए हैं। यीशु के साथ जो पैदा हुआ, मसीह के साथ जो जी उठा, इन दोनों बातों को बराबर बाइबल से लेके चलेंगे। नहीं तो बाइबल इसको नहीं बताती। वो मर गया, तीसरे दिन जी उठा, वो मर गया, तीसरे दिन जी उठा। और इसलिए प्रियो, बहुत लोग वो कोड़ा मारते हुए और क्रूस के उस बेदर्द मौत को दिखाते रहते। नहीं नहीं नहीं, वो अब महिमामय जीवन में है। वो तो जैसे ही मैं स्वीकार करता हूं, प्रभु यीशु आप मेरे लिए मरे, मेरे लिए मारे गए, और मेरे अंदर एक निश्चयता आने लगती है, और तब मेरे अंदर प्रभु के साथ रहने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए यूहन्ना 17 में यीशु जब अपने शारीरिक देह में थे, अपने उस जीवन में थे जो बलिदान होने से पहले, उन्होंने क्या प्रार्थना किया आपको पता है? उन्होंने प्रार्थना किया और कहा, पिता, मैं और तू एक है, ये हमारी नाई एक हो जाए। 24 पद पढ़ना जरा, 17 का 24 पद। यूहन्ना 17 का 24।
हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तू। हाँ, ये प्रभु यीशु की प्रार्थना है कि जहां मैं महिमा में हूं उसको देखे। दूसरा तीसरा वचन पढ़ो, देखिए, बात को समझिए। यूहन्ना 17 दूसरा और तीसरा वचन, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें। हाँ, बहुत बड़ा सिस्टम है, ये अधिकारी है जीवन का। मुझे तो उन लोगों पर दया आती है जो माइक लेके खड़े हो जाते हैं। धर्म बदल रहा है क्या? इससे ज्यादा उसको बुद्धि नहीं है। मैं उसी समय प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, इसकी कहीं मेरे से मुलाकात हो जाए तो उसको समझ में आएगा। क्योंकि आज भी जब मैं मोबाइल ऑन किया तो सबसे पहले देखा, एक व्यक्ति को पूछ रहा था, ये धर्म परिवर्तन किए हो क्या? इससे ज्यादा बुद्धि उसके पास नहीं है। वही वैसी वो प्रार्थना कर रहा था, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। आज हम जिस संसार में हैं, इसकी बुद्धि को शैतान ने खत्म कर दिया है। और हम भी वहीं से आए प्रियो। बुद्धि अंधेरी हो गई थी। तेजोमय मसीह को जानने का जीवन नहीं था। इसलिए जब आप, प्रार्थना का मतलब है शांत। प्रार्थना का मतलब भिखारी नहीं है, क्योंकि फिर हम बाइबल को ठीक से नहीं जानते। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें क्या दिया? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए आप धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद देते रहिए। प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे बचाया है। आपके पास बहुत विषय है धन्यवाद देने के, बहुत विषय। जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके पास बहुत विषय है और सब आत्मिक है। आत्मिक विषय किस प्रकार से? देखिए, हम पहले चलेंगे इफिसियों की, रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक और 10 वचन से पढ़ेंगे। एक अध्याय के 10 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 10 वचन से। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। आगे, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आगे, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। मतलब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाओ। आत्मिक जीवन में इफिसियों की पत्री 1 अध्याय, इफिसियों की पत्री, बहुत, आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा
हर पत्री में आपको पौलुस ने प्रार्थना से पहले शुरू किया। कोई भी पत्री हो, रोमियो, कुरिन्थियों, इफिसियों, गलाती की पत्री में जहां गड़बड़ियां थी, उसको क्रूस पर ही लेके चला उस पत्री को। इसलिए वहां पर आपको प्रार्थना शब्द दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो शरीर से छूटकर, आत्मा से छूटकर शरीर में चलने लग गई थी। और पौलुस को जब ये खबर मिली तो वो परेशान हो गया। हाँ, इफिसियो 1 अध्याय और इसके 15 वचन से पढ़िए। इफिसियों मैं भी 1 आपके साथ बोल रहा हूँ। हाँ, 15 वचन से पढ़िए। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, वहां तुम्हारे तक लिए पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है आपका विश्वास कि सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। ये कलीसियाई जीवन है। ये उस राज्य की स्थापना है पृथ्वी पर, जो परमेश्वर ने कलीसिया से भी बढ़कर किया है। वो है उसका राज्य। यीशु के साथ जब आप चारों सुसमाचार में चलेंगे, उसने वहीं से मुंह खोला और कहा, जाओ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, जाओ स्वर्ग राज्य का प्रचार करो। किसी व्यक्ति का नहीं, संसार का नहीं, किसी धर्म का नहीं, शैतान का भी नहीं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। पढ़िएगा चारों सुसमाचार ध्यान से। कोई एक विषय आपके पास आता है, आप खोज डालिए बाइबल में, उठापटक कीजिए, बैठिए उसके साथ, तब आपको कुछ मिलेगा। मैं तो सिर्फ आपको उत्साहित करने का काम करता हूं कि आपकी गवाही बने कि मैंने इसको पाया। ये 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे, मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। यीशु देख रहा था। आप भी प्रार्थना करेंगे, यीशु देखेगा। करोगे ना? करते हो, मेरे को मालूम है। पर अब जो वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है, हाँ, अब आगे पढ़ो, देखो तुम्हारे 16 लिए वचन। धन्यवाद और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। आप में से बहुत लोग कभी इसके लिए प्रार्थना नहीं की हो। प्रभु मेरे बाप को बदल, मेरे बेटे को बदल, मेरे भाई को बदल, मेरे इसको बदल, वो बदल, बदल में हम खो जाते हैं। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पहला, आगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। किसने बुलाया आपको? यदि वो नहीं बुलाता तो आपको कुछ पता ही नहीं पड़ता।
क्योंकि उसके बुलाए जाने का मतलब ही ये है कि वो आपको स्वर्गीय जीवन से, अनंत जीवन से, परमेश्वर के घराने से, पवित्र लोगों के साथ जोड़ रहा है। इन सब विषयों के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तब ये भेद आपके सामने खुलेंगे। इसे ध्यान रखेंगे। मैं तो आजकल मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं दिन भर बाइबल लेके ही बैठे रहता हूँ। वो बच्चे लोग भी कभी कभी आके बोलते हैं, दादा इतना पढ़ के आप तो हमको भी फेल कर दे रहे हो। हमको कोई भी बोलेगा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, आपको जब देखते हैं पढ़ते रहते हो। छोटी नतनी है, वो कहती है, दादा प्रभु के जन हो ना। क्यों बेटा, कहते हो कैसे मान? नहीं, जब देखो जब आप बाइबल पढ़ते हो। जी हाँ, आपको कोई बोल रहा है आप प्रभु के जन, आपको ये मत बोले जब देखो जब ढोंग करते रहे, बाइबल लेके बैठे रहे। नहीं नहीं नहीं, आपके जीवन से वो प्रकाश निकलना चाहिए। आपकी बातों से वो प्रकाश झलकना चाहिए। आपके बोलते ही ऐसा लगे कि आत्मा में प्रभु बात कर रहा है। ये प्रार्थना का जीवन आपको शांत करते जाता है, शांत करते जाता है। वो ज्ञान जो अनंत का है जब आपके अंदर आने लगेगा और आप जब अनंत की बातों में खोने लग जाएंगे, उसको समझने के लिए आप प्रभु के साथ चलते फिरते उठते बैठते, नहीं तो बिन्नी बोल सकती है, क्या भैया ड्यूटी में भी हम यही सब करते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, आपका शरीर हिल रहा है वो ड्यूटी। मैडम ये कीजिए, सिस्टर वो कीजिए, वो कीजिए, वो जो भी काम है करना है, पर मेरी आत्मा एक एक सेकंड परमेश्वर से जुड़ी रहे। जब तक आपको वहां से आवाज सुनाई ना दे, धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद देते रहिए। जोर जोर से चिल्ला के नहीं ना, नहीं तो अगल बगल वाला बोलेगा कोई पेंतिकॉस्टल है। वो प्रभु आपके मन को देखता, आपका शरीर का हिलना डुलना कुछ नहीं देखता। उसके वहां मत जाइए। वो शारीरिक व्यक्ति वो शरीर के ही हिलने डुलने को समझेगा कि वाइब्रेशन हो रहा है तो परमेश्वर का काम हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप कितने शांत होते हैं उतना ही आपका शरीर आपसे ही हटाने की पहले आदत डालिए, तब तो आप आत्मिक हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इसको ध्यान रखें। ये लालसा, सारा खेल लालसा का है प्रियो। आपके अंदर विचार क्या पैदा हो रहा है, इसलिए तो प्रचार करना पड़ रहा है कि कान से सुनने के बाद ये वचन हृदय में जाना है। अब इसको आप पढ़िएगा, मैं बताते रहूंगा तो इसी में समय गुजर जाएगा, है ना। 3 अध्याय का 14 वचन से, इफिसियों 3 अध्याय, इफिसियों 3:14 वचन से, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। हम लोग कब कब घुटने टेकते हैं? घुटने टेकना मतलब पूरा समर्पित हो जाना। हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा।
प्रियो, पहले मेरा वो समय था, मेरे वो भी समय आया जब मैं घुटने पे ऐसे पहले चारों तरफ देखता था, कोई हंस तो नहीं रहा है, पर बाद में वो समय आया प्रियो, मैं प्रभु को देखने लगा और सबको देखना बंद कर दिया, मेरे को दिख रही मत हो, मतलब अंधा नहीं हो गया, वही दोनों आंख से दिख रहा है। अब ये मिट्टी का मानव नहीं दिखता, खत्म। प्रार्थना में बैठने का मतलब है कि मैं प्रभु के साथ बैठा हूं। यहां पर क्या लिखा है, पढ़िए। मैं इसी कारण होगा बेटा। उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, हाँ, से स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हाँ, आपको स्वर्गीय होने की भी घोषणा वहीं से होगी, वहीं से आपको निश्चयता मिलेगी। बहुत अद्भुत बात आपके सामने रख रहा हूं। आप प्रार्थना में अपने आप को स्वर्गीय महसूस करेंगे, वहां तक जाना है, क्योंकि अब आप शारीरिक बच्चे नहीं हैं। आपको अपने जीवन से प्रमाणित करना है, और वो बहुत सुंदर तरीका है। मतलब आपके घर में ये मत बोले, अरे अभी वो प्रार्थना कर रही है, अभी कुछ मत बोलो, अभी वो बाइबल पढ़ रही, नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहिए। आपके किसी काम में कोई रुकावट नहीं होना है। हाँ, यदि आप सब काम करके फ्री होकर के प्रभु के चरणों में शरीर और आत्मा दोनों बैठता है, तो उससे बड़ी बात तो और कुछ नहीं हो सकती। और ये तो रिटायर होने के बाद ही होता है। रिटायर मतलब, अरे यार ये कुछ काम के लायक नहीं है, डोकरा उकरा हो गया, हटा, वो बैठे रहते। प्रियो, पर परमेश्वर के लिए जवान रहे, क्योंकि प्रार्थना का मतलब ही है यीशु आपको देख रहा है। इसलिए ये विषय हमारे सामने आया कि उसके सब बच्चों को मालूम हो कि परमेश्वर पिता भी आपके साथ प्रार्थना में उपस्थित है। और यही नहीं प्रियो, आपकी प्रार्थना प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सुगंध के समान स्वर्ग में जाती, अभी उसको नहीं खुलाऊंगा मैं, चलेंगे तेरे धीरे धीरे आपको लेके जाएंगे, आप खुद ही बोलोगे मैं स्वर्ग में बैठा हूं। फाल्स स्पिरिट नहीं, इसको भी ध्यान रखेंगे। धोखा देने वाली आत्मा भी, इसलिए वो घुटने टेक के बोल रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी में आपका नाम परमेश्वर के सामने रखा जा रहा है। आगे पढ़िए। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आ रही बात समझ? आप अपने भीतरी जीवन में, मुझे पता है बहुतों को तो समझ में नहीं आए, अपने भीतरी मनुष्यत्व में काहे के लिए सामर्थ्य पाना है। आगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कौन? मसीह। आपका विश्वास वहां तक होना है कि आपके भीतरी मनुष्यत्व में आपको पुनरुत्थान की सामर्थ्य का एहसास होने लग जाए। समझ में आ रही बात? डेविड भाई के साथ चलना तो पड़ेगा इतना दूर आगे।
कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और हाँ। नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हाँ, ये इस पृथ्वी का काम है जहां पर उठाई जाने वाली कलीसिया, जिसमें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपके अंदर जीवन डाला है, अपने बेटे के पवित्र लहू से धोया है, और वो लहू उसके सामने भी चढ़ाया गया है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य। उस लहू के कारण वो आपको प्रतिदिन स्वर्ग में देखना चाहता है, और आपके पास उपाय है प्रार्थना। आत्मा में शांत होने का जीवन, मुंह से कम आवाज निकले और आत्मा से धन्यवाद निकलता रहे। आप बदलते जाओगे प्रियो। आपके जीवन को देखकर एक व्यक्ति को विश्वास करना पड़ेगा कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आपके शांत जीवन को हर स्थिति में आपको प्रार्थना का जीवन शांत रखेगा। मैं एक बार बहुत साल पहले, मेरा ख्याल 30 साल से भी पहले, अब वो सब लोग जीवित नहीं है, मैं भिलई में एक घर में था। उसी समय जो घर के मालिक थे, अंकल जो थे, वो प्रार्थना करने बैठे, और वो प्रार्थना में सारी बात बोलते गए। लूका में ऐसे लिखा है और इफिसियों में ऐसा लिखा है, और इसमें, और मेरा ख्याल है मैं वहां पर 1 घंटे तक बैठा, क्योंकि जिनके साथ गया था उन्होंने कहा था थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे कुछ काम है। मैं उनके आने का इंतजार करता, और जैसे जैसे ये प्रार्थना करते गए, मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। क्या जीवन है। वो भाई भी बताए कि मेरे पापा बहुत प्रार्थना करने वाले हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब प्रार्थना में ही मैंने सुना कि वो ट्रैक्स बांटने भी जाने वाले थे, प्रचार करने के लिए भी जाने वाले थे इसके बाद। पर प्रियो, कुछ बात ऐसी हुई कि प्रार्थना से उठते ही वो झगड़ा करना शुरू कर दिए। वो जोर जोर से बोलने लगे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये जो यहाँ व्यक्ति बैठा है, इसको मेरे जीवन से ठोकर तो नहीं लग रही। हाँ प्रियो, मैं गवाही उनके लिए नहीं, अपने जीवन के लिए सीखने के लिए दे रहा हूं। मेरी पत्नी आज भी मेरी मदद करती है। यदि मैं जरा ऊंचे से बोला तो वो 2 शब्द बोलने से नहीं चुकते। बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, चिल्ला के बात करते हो, वहीं पे शांत हो गए, सब हवा निकल जाता है पूरा। ऐसा मददगार आपके पास भी है तो आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। चले नहीं तो समय हो जाएगा, एक और देखेंगे हम। बाकी बात बच जाएगी तो उसको देखेंगे। कुलुस्सियों 1 अध्याय निकालिए।
और इसके भी 3 वचन से पढ़िए। कुलुसियों 1 अध्याय 3 वचन से, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने देखा सबका नाम आ गया है, प्रभु यीशु मसीह और पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहला काम सीखिए, धन्यवाद करना। सब बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु मुझे स्वस्थ रखा, धन्यवाद। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे अगल बगल आपने एक शांत वातावरण दिया, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मुझे मेरे पापों से क्षमा किया। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मेरे लिए उपाय किया कि मैं प्रतिदिन कम से कम आपके चरणों में आपके वचन के साथ बैठूं। मैं धन्यवाद करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो सबों के लिए और विशेषकर मेरे लिए भी प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना के साथ साथ बहुत बात में मेरी चिंता करते हैं, बहुत बात में वो खोज खबर लेते रहते हैं। आप ये धन्यवाद का विषय है कि प्रभु आपने ऐसे अगुवे दिया है जिसमें हमारी आंखें आपको देखे, आपकी ओर लगी रहे, आपसे उन आत्मिक बातों को सुनने समझने के लिए कोई हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि ये सब प्रभु का प्रबंध है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते रहे। कौन देगा धन्यवाद आगे? क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। आगे, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। ये धन्यवाद का विषय है कि आप गपशप नहीं सुन रहे, आप सत्य वचन को इसलिए सुन रहे हैं कि आप परमेश्वर के स्वरूप में लाए जाएं। इसको ध्यान रखिए। अब ये बीच का आप पढ़ ले, क्योंकि मैं बोलूंगा तो टाइम मेरा हो रहा है। 9 वचन से पढ़ो। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम कौन सा सारे विषय? हाँ, ठीक ठीक, कौन सा विषय? कि तुम पढ़ते जाओ। सारे हाँ। आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इससे कम में काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर के स्तर में आकर परमेश्वर के साथ बैठने वाले बनो। आगे देखिए, आगे और चलेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ये प्रार्थना के जीवन में प्रभु बोलना, प्रभु बोलो ना, प्रभु बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
बहुत धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है, जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी है। भिखारी नहीं, अधिकार को पहचानिए। प्रभु के साथ बहुत से लोग जिंदा और मुर्दे का पहचान को नहीं रख पाते। वो कहीं भी रहते, कैसे भी चल रहे, कुछ भी बोल रहे, कुछ भी कर रहे, वो मुर्दे हो। प्रभु के लिए जीवन होगा तब तो प्रभु के लिए फल लगे। ये मैं जितनी बात बता रहा हूं, यहाँ किसी मनुष्य का नाम, वो आदम के लाइन का कोई नाम ही नहीं है। यहाँ प्रार्थना शब्द का मतलब है आदम के लाइन में यदि आप हैं तो वहां से निकलते निकलते धीरे धीरे प्रभु के लाइन में आ जाएगी। देखिए, पढ़िए 10वां वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, समझ रहे आप? आगे, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, आगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, तो कहाँ देखोगे आप परमेश्वर को? जब आप आंख बंद करोगे, मतलब आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, आपके मन की दशा दिखना चाहिए कि वो परमेश्वर के योग्य है कि नहीं, क्योंकि वो मन को देखता है। तन को लेकर डोलने वाला शैतान है, वो बिल्कुल आपको 24 घंटे कुड़कुड़ बड़बड़ बड़बड़ करने लगा के रखे, भले आप बाइबल की बात करो। मम्मी को चाहिए बोला चार्जर ये वाला लगाओ ना। और इसलिए प्रभु का ये अनुग्रह है प्रियो, चार्ज न लगाऊं आपके सामने ऐसी बात को खोल रहे हैं। और आगे परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और आगे उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, हाँ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ, ये कौन बताता है आप में धीरज है कि नहीं? आपका मुंह जो बहुत ज्यादा प्रार्थना की जगह बकबक में लगे रहता आपका। धीरे धीरे प्रभु आपको आशीष देंगे, शांत करेंगे। क्यों मालूम है? पढ़िए, प्रभु को भी देना है। आप जब प्रभु के साथ जा रहे हैं, प्रभु में जा रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो प्रभु आपको क्या दे रहा है? आगे पढ़िए। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हाँ, आपको कैसे समझ में आएगा ये बात? आगे बढ़ो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आपको मालूम होना चाहिए आपके बारे में, मैं अंधकार से छुड़ाया गया हूं। 14 पद पढ़ो। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, पापों की क्षमा, छुटकारा, ये शब्दों को अब 13 पद पढ़ो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रवेश कराएगा नहीं,
क्या पढ़े ज्योति? प्रवेश कराया। प्रवेश, आपके पास इसकी निश्चयता चाहिए। प्रभु आप पर अनुग्रह करे और आपको अपने प्रेम में लगातार लेके चलता जाए। और प्रभु का अनुग्रह मेरे सब भाई बहनों को, सुनने वाले बच्चों को, सबों को प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखे। रुपेश, प्रार्थना करने लायक हो, स्थिति में हो? जी दादा, चलो प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, पवित्र और धर्मी परमेश्वर पिताजी, हम धर्मी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिताजी आपकी उस महान दया के लिए, उस करुणा के लिए जो आप हम सब पर इस शाम फिर से एक बार होने पाई, कि आपके स्वर्गीय बातों को हम जानने पाए, वो सत्य की बातें जो हमें स्वतंत्र करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस धन्य आशा में विश्वास के साथ में बढ़ाते ले चलते हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के लिए जो यहाँ आपके नाम से इकट्ठा होते हैं और उन स्वर्गीय बातों को अपने जीवन में देखते हैं, उन सत्य की बातों को जो आपने अपने वचन में रखी हुई हैं और जो विश्वास करने से कार्यकारी होते हैं पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं इन स्वर्गीय सत्य बातों के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया है, ताकि हम सत्य में पवित्र हों और उस पवित्र जीवन को जिए पिताजी, जैसा हम आपके पुत्र में आशा रखते हैं जो आपने दिया है। हम अपने आप को वैसा ही पवित्र करते चले जाएं, वैसा ही सत्य में और पवित्र होते चले जाएं, ताकि सब प्रकार का झूठ मिट जाए और विश्वास में बलवंत होते हुए अपने भीतरी मनुष्यत्व में उस प्रेम में जड़ पकड़ते हुए, बंधते हुए और इन आत्मिक ज्ञान को जो आपने हमारे लिए रखा है उसको विश्वास से पाते हुए, उस पर विश्वास करते हुए चलने वाले हो सकें पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं आपके ऐसे प्रबंध के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके ऐसे जन के लिए पिताजी जो सच्चे हैं और आपकी सत्य और खरी बातों को हमारे सामने में रखते हैं, ताकि वे बातें हमारे लिए और भी दृढ़ हो सकें जो हमने जाना, जो हमने विश्वास किया और जिस पर हम बने रहते हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। मैं विनती करता हूँ अपने हर एक प्रियों के लिए जो यहाँ पाए जाते हैं, ताकि जब ये बातों को सुनते हैं, विश्वास करते हैं और आपका वचन उन्हें इस बात की निश्चयता देता है कि हम सब आपके पुत्र और पुत्री हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि जब दुष्ट उनसे ये बात कहे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है या यदि तू परमेश्वर की पुत्री है, तो अपने अधिकार को जाने और उन्हें एक बात का भी डाउट ना हो। आपने जिस प्रकार मुझे ये निश्चयता दी, वैसे ही मेरे हर प्रियों को इस बात की निश्चयता दें, क्योंकि आपका वचन सत्य है और इससे ज्यादा और किसी बात का और कोई ऐसा प्रमाण नहीं जिस पर हम विश्वास कर सकें। इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिताजी, ताकि ये वचन हम विश्वास के द्वारा हृदय में हमारे बसते चले जाएं और हमारा आनंद बना रहे और हमारी हर प्रकार की पवित्रता की तैयारी चलती रहे पिताजी, ताकि हम आपसे आशीष पाएं और वो जीवन जो आपने अपने पुत्र में हमें दिया उसमें हमेशा बने रहें। मैं अनिल दादा के लिए भी प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद के साथ में कि आपने हमारे बीच में अपने एक ऐसे जन को रखा है। पिताजी, हमारा मन धन्यवाद से भरा हुआ है क्योंकि आपने हमारे जीवन को ऐसा बनाया है और आप ही अंत तक हमें उस दुष्ट से बचा करके अपने पुत्र के उस उद्धार में प्रवेश कराएंगे पिताजी, ये हमारा विश्वास है। मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ और सबकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सब उस दुष्ट से बचे रहें और आपके पुत्र में उस सामर्थ्य में बलवंत होकर के वो जीवन जिए पिताजी, जो आपके पुत्र में आपने हमारे लिए रखा है। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ और जब तक हम फिर दोबारा नहीं मिलते कल, मैं विनती करता हूँ कि आपके पुत्र के संगति में हम सब पाए जाएं
और धन्यवाद के साथ पिताजी आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए अपने उद्धारकर्ता जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिताजी कि आप विनती को सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। आमीन। आमीन।